फाइनली जो है इंडियन आइडल सीजन 16 में जो है एक बहुत बड़ा जो है एलिमिनेशन हुआ है श्रीनिधि शास्त्री का। दोस्तों श्रीनिधि शास्त्री की बात करें तो उन्होंने जो है फाइनली वो इंडियन आइडल से बाहर आते ही जो है वो बहुत बड़ी बात कह दी है, जिसे सुनकर के जो है सभी काफी ज्यादा शॉक्ड है कि आखिर में जो है शो पे जो है ऐसा कुछ होता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि श्रीनिधि शास्त्री की बात करें तो भाई वो अगर टॉप 3 में बने रहते थे, चाहे वो पॉपुलैरिटी रैंकिंग में हो, चाहे वोटिंग रिजल्ट में हो, चाहे जहां से आप देख सकते थे, तो वो अपने दम पे जो है वहां पे रहते थे, किसी के सपोर्ट की वजह से नहीं। वो भाई डिजर्व भी करते थे क्योंकि उनके पास टैलेंट भी था और उसी टैलेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो डिजर्व भी करते थे। जिस तरीके से देखा जाए तो शो में जो है आजकल स्क्रीन टाइमिंग दिया जाता है और कंटेस्टेंट्स को वो श्रीनिधि शास्त्री को जो है कभी नहीं देखने को मिला है, वरना श्रीनिधि शास्त्री जो है आज के डेट में जो है वो 1 नंबर पे होते या 2 नंबर पे होते, ठीक है। लेकिन चलिए जो भी हुआ, श्रीनिधि के फैंस जो है इस डिसीजन से जो है काफी ज्यादा नाराज है और वो पूरी तरीके से जो है इस डिसीजन को अनफेयर डिसीजन ही बोल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं बात करूं श्रीनिधि शास्त्री की तो उनके अंदर टैलेंट था और वो टैलेंट के बदौलत ही भाई हर बार जो है परफॉर्मेंस देते थे, उनको ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग भी नहीं दिया जाता है। अब अंशिका चोंकर को आप देख लीजिए, अंशिका चोंकर अभी कुछ हफ्ते पहले कहाँ थी और आज के डेट में कहाँ है। पॉपुलैरिटी रैंकिंग में आज के डेट में भाई वो दूसरे नंबर पे आ चुकी है अंशिका चोंकर, और यानी कुछ हफ्ते के पहले वो 6वें 7वें नंबर पे रहती थी। इसका कारण आपको पता है, इसका कारण है दोस्तों स्क्रीन टाइमिंग को ज्यादा देना। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि जो है ये चीजें डिपेंड करता है कि जिस कंटेस्टेंट्स को ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग दी जाएगी उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं बात करूं श्रीनिधि शास्त्री का तो एक मैंने पोल डाला था, ठीक है। उस पोल में जो है दोस्तों इंडियन आइडल के सारे फैंस होते हैं, ठीक है। इंडियन आइडल के सारे कंटेस्टेंट्स के फैंस होते हैं, उसमें किसी एक कंटेस्टेंट के फैंस नहीं होता है दोस्तों। उसमें जो है 90 प्लस यानी कि करीब 92-93% जो है वो श्रीनिधि शास्त्री के सपोर्ट में ही कमेंट हुआ था कि फाइनली जो है उनका जो एलिमिनेशन हुआ है वो पूरी तरीके से जो है अनफेयर है, ठीक है। उसमें ज्योतिर्मयी नायक के भी फैंस ने क्या होगा, अमृता के फैंस, तनिष्क के भी, जितने भी लोग हैं सभी जो है मतलब जो है उसमें वोट किया था, ठीक है। फाइनली वो मेरा था, ऐसा इंडियन आइडल का कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों ये सब चीजें होती है। फाइनली जो बात करें श्रीनिधि शास्त्री की तो उनको तो अब फाइनली बाहर कर ही दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर रियलिटी बताओ ना तो यहाँ तक आने के बाद जब कोई कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट किया जाता है, किसी कंटेस्टेंट्स को जो है बाहर किया जाता है तो उसे काफी ज्यादा जो है दर्द होता है, काफी ज्यादा दुख होता है। क्योंकि अगर रियलिटी दोस्तों मैं बताऊं तो जिस समय शो की शुरुआत हुई थी, जिस समय पे मानव का एनिमेशन हुआ था, जिस समय पे जो है एक राणा करके थे उनका हुआ था, उस समय तो चलिए शुरुआती दौर रहता है। चलिए जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन चलिए 1-2 एपिसोड में आप शो से बाहर हो गए। लेकिन अगर आप जो है टॉप 10 के बाद जब एलिमिनेशन होते हैं, या अभी तो भाई थोड़ा और है, जब जो है टॉप 5 के अंदर से लोग बाहर होंगे तो उनको जो है कितना ज्यादा इस चीज के लिए जो है सैड होते होंगे यार। बाकी दोस्तों मैं बात करूं तो ये चीज मैंने नोटिस किया है, चाहे वो सुगंधा का एलिमिनेशन हो या फिर जो है श्रीनिधि शास्त्री का एलिमिनेशन हो, जिस भी कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन हो, जब वो मंच पे जो है उनको नाम बुलाया जाता है कि फाइनली जो है कम वोटिंग के चलते आपको शो से बाहर किया जा रहा है और सॉरी आपका सफर जो है यहीं तक था, इस तरीके से कहा जाता है ना, तब उनकी चेहरे पे जो है काफी ज्यादा आप समझ ही सकते हो कि मुस्कुराहट होती है, वो चाहे जो भी कंटेस्टेंट हो। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि वो मुस्कुराहट जो है वो बिल्कुल फेक होती है, बिल्कुल झूठी होती है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ फैंस को जो है इम्प्रेस करने के लिए ही ये सब चीजें
किया जाता है। बाकी अंदर से कोई भी हो, यहाँ इतना अगर सफर कोई तय करता है, करीब आज 3-4 महीने या जो भी हो गए हो, ठीक है, इतने दिनों तक साथ में रहते हैं। जितने में कंटेस्टेंट थे, ठीक है, टॉप 16 थे, ठीक है, 16 में से धीरे धीरे कम होते होते 10 बचे। अब ये 10 जो है करीब साथ ही में रह रहे थे, तो एक फैमिली की तरह अटैचमेंट हो जाता है सारे लोगों से, प्लस जजेस से, सभी लोगों से। उसके बाद में जो है फाइनली जब शो से बाहर होता है तो उनको फाइनली जो है अपने घर ही आना पड़ता है लौट के। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जो है उस कंटेस्टेंट्स के लिए जो है बुरा लगता होगा, और खास करके उनके फैंस के लिए भी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे फैंस क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं श्रीनिधि शास्त्री को जो है वो 8% वोट मिलती थी, ठीक है, कितना मिलता था, 8% वोट जो है वो श्रीनिधि शास्त्री को दिया जाता था। अब उस 8% में जब वो बाहर हो गए तो कुछ परसेंट वोट तो भाई खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि वो इंडियन आइडल को देखना ही छोड़ देंगे कुछ परसेंट। बाकी कुछ परसेंट जो होंगे वो किसी और कंटेस्टेंट्स पे जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। मान लीजिए कि जो श्रीनिधि शास्त्री के फैंस थे वो अब जाकर के कुछ जो है ज्योतिर्मयी के फैंस बन जाएंगे, कुछ जो है अमृता के, कुछ जो है मनराज के, ऐसे ऐसे करके हो जाएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं बात करूं तो ये जो है अब तक का सबसे अनफेयर एलिमिनेशन देखने को मिला है श्रीनिधि शास्त्री का, ठीक है। बात करें दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या जो है श्रीनिधि शास्त्री को जो है वो क्या बिल्ड कार्ड से जो है एंट्री कराई जाएगी भी या नहीं कराई जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा अभी तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सुगंधा दाते का जब एलिमिनेशन हुआ था तब भी हम लोगों ने सोचा था कि जो है शायद हो सकता है जो है कि उनकी एंट्री करा दी जाए, ठीक है, बिल्ड कार्ड से, लेकिन उनकी भी नहीं कराई गई। अब फाइनली जो है श्रीनिधि का हुआ है, ठीक है। अभी क्या ही कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर मैं जजेस चाहें तो जो है दोबारा री एंट्री करा सकते हैं, क्योंकि बिल्ड कार्ड तो आपको पता ही है, जिसको नहीं पता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्टकट में। बिल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि जो जजेस होते हैं उनको गलती का एहसास हो जाए कि हमसे गलती हुई है फाइनली डिसीजन में, या फिर जो है कोई और कारण हो, मान लीजिए कोई कंटेस्टेंट से एलिमिनेशन हो गया, पब्लिक जो है उसकी काफी ज्यादा डिमांड कर रही है, तो ऐसे तमाम सारे कंडीशन होते हैं जिसमें जो है उस कंटेस्टेंट को दोबारा जो है शो में एंट्री करा दी जाती है, जिसे बिल्ड कार्ड एंट्री कहते हैं। तो दोस्तों ये चीजें जो है मुझे लगता है कि बहुत कम ही देखने को मिलती है कि ऐसे केसेज में जो है री एंट्री कराया जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता भी है अगर तो वो लास्ट में ही होता है। और पिछली बार दोस्तों जब रागिनी सिंधे शो से बाहर हो रही थी तब सभी को उम्मीद था, ठीक है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी, जैसे कि आज के डेट में ज्योतिर्मयी नायक की है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो मुझे नहीं लगता है कि श्रीनिधि शास्त्री का जो है वो बिल्ड कार्ड से एंट्री कराई जाएगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, श्रीनिधि शास्त्री को दोबारा शो में वापस आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, या इनका जो डिसीजन है एलिमिनेशन वाला श्रीनिधि का वो फेयर था कि अनफेयर था, ये सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।